भारत का नामकरण। और इस नामकरण में हम बात करें, सबसे पहले कौन सा नाम रहेगा? वो नाम रहेगा आर्यव्रत। कौन सा नाम रहेगा? आर्यव्रत। आर्यवर्त के बाद में एक नाम आता है जम्बू द्वीप। कौन सा? जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप के बाद में हम बात करते हैं एक नाम की, और वो क्या रहेगा? भारत। भारत। और भारत के बाद में हम बात करते हैं किसकी? हिंदुस्तान की। भारत के बाद में एक नाम रहेगा, और वो क्या रहेगा? हिंदुस्तान। और इस हिंदुस्तान के बाद में एक नाम आता है इंडिया। एक नाम आता है इंडिया। और इसके बाद में एक अंतिम जो हम नाम की बात करेंगे, और वो क्या रहेगा? इंडिया अर्थात भारत। इंडिया अर्थात भारत। तो मुख्य रूप से ये 5 से 6 नाम हैं जो हमें देखने होते हैं। एग्जाम ओरिएंटेड जो बातें इसमें पूछी जाएंगी उनकी हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आर्यव्रत की। तो आर्यव्रत नाम भारत का किस तरीके से पड़ता है? तो जैसे हम ये प्राचीन भारत की बात करें, प्राचीन भारत का जब हम मैप की बात करेंगे तो भारत का विस्तार कुछ यहाँ तक रहता है। पाकिस्तान और जो अफगानिस्तान का जो हिस्सा रहेगा वो भी क्या रहेगा? भारत का ही हिस्सा रहेगा। तो प्राचीन काल में, जब ये वैदिक काल में जब आर्यों का आगमन होता है भारत में किसका आगमन होगा? आर्यों का। और आर्य इस क्षेत्र से जब भारत में प्रवेश करते हैं, और इस क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद में यहाँ पर निवास करेंगे, और इन्हीं के निवास स्थान के कारण इसको क्या कहा जाता है? आर्यव्रत कहा जाता है। किसके कारण? आर्यों के आगमन के कारण भारत का नाम क्या पड़ा? आर्यव्रत पड़ा। ठीक है। तो आर्यव्रत नाम कैसे पड़ेगा? आर्यों के आगमन के कारण। आर्यों के आगमन के कारण। उसके बाद में हम बात करें जम्बू द्वीप की। तो भारत का नाम जम्बू द्वीप कैसे पड़ता है? तो भारत के जो प्राचीन और जो पौराणिक ग्रंथ रहेंगे, प्राचीन और पौराणिक ग्रंथ में भारत जो वर्तमान भारत है इसके भूभाग को उस समय क्या कहा जाता था? जम्बू द्वीप कहा जाता था। यानी कि वर्तमान भूभाग को तत्काल में क्या कहा जाता था? जम्बू द्वीप कहा जाता था। तो जम्बू द्वीप नाम कहाँ से आता है? प्राचीन ग्रंथों प्राचीन ग्रंथों या हम यूं कहें कि पौराणिक ग्रंथों से। पौराणिक ग्रंथों से। प्राचीन एवं पौराणिक ग्रंथों में भारत को किस नाम से जाना जाता था? जम्मू द्वीप नाम से। किस नाम से? जम्मू द्वीप नाम से। और उसके बाद में हम बात करें भारत की, अगला नाम क्या आता है? भारत। और ये भारत नाम कैसे पड़ेगा? वैदिक काल में एक राजा हुआ करते थे, कौन से? दुष्यंत। कौन से राजा? दुष्यंत। वैदिक काल में एक राजा हुए, राजा दुष्यंत। और इस राजा दुष्यंत के एक पुत्र थे, और इसका क्या नाम रहेगा? इसके पुत्र का नाम रहेगा भरत। क्या रहेगा? भरत। और इसी भरत के नाम पर, कौन से राजा? भरत के नाम पर भारत का नाम क्या पड़ता है? भारत, या उसको क्या कहते हैं? भारतवर्ष। अगर आपसे पूछ लिया जाए भारत नाम किसके ऊपर पड़ा, तो आपको क्या याद रखना है? एक राजा हुआ करते थे दुष्यंत, और उनके एक पुत्र थे भरत। तो दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर भारत का क्या नाम रहता है? भारत। या यूं कहें कि जो वर्तमान जो भारत का जो क्षेत्र है उसको उस समय क्या कहते थे? भारत। किसके कारण? भरत के कारण। उसके बाद में हम बात करते हैं किसकी? हिंदुस्तान की। और जो ये हिंदुस्तान नाम है ये कैसे आएगा? ये हिंदुस्तान नाम आएगा किसके कारण? ईरानियों के कारण। हिंदुस्तान नाम ईरानियों के कारण। और बात करें किसकी? इन ईरानियों की अगर हम बात करें तो सेम क्या रहेगा कि जो ईरानी है कहां से भारत में प्रवेश करेंगे? ईरानी भारत में कहां से प्रवेश करेंगे? इस क्षेत्र से ईरानी क्या करते हैं? भारत में प्रवेश करते हैं। और इस क्षेत्र में जब हम बात करें तो यहाँ पर एक नदी बहती है, और वो कौन सी नदी रहेगी? इस क्षेत्र में एक नदी प्रवाहित होती है, और वो कौन सी नदी रहेगी? सिंधु नदी। कौन सी नदी? सिंधु नदी।
नदी। ठीक है, इस सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्र को ईरानियों ने क्या कहा? ईरानियों ने क्या कहा? हिंदुस्तान कहा। और वो कैसे? जब ये ईरानी भारत में आते हैं तो ईरानी क्या करते हैं? सिंधु को क्या कहते हैं? सिंधु नदी को क्या कहते हैं? हिंदू कहते हैं। क्या कहते हैं? हिंदू। या हम बात करें ईरानियों की, तो ईरानी जो है अपनी भाषा में जब प्रयोग करते हैं तो इस सै की जगह क्या प्रयोग करते हैं? है प्रयोग करते हैं। और ध की जगह क्या प्रयोग करते हैं? द प्रयोग करते हैं। ठीक है, अपने को ये बात याद रखनी है कि ईरानी जो है, ईरानी लोग वो अपनी भाषा में क्या प्रयोग करते हैं? सै को क्या बोलते हैं? है बोलते हैं। और ध को द बोलते हैं। इसी कारण जब ये ईरानी लोग भारत में आए और भारत में आकर इस क्षेत्र के आसपास निवास करने लगे, इस क्षेत्र में, और ये क्षेत्र उस समय क्या कहलाता था? ये क्षेत्र सप्त सैंधव प्रदेश कहलाता था। कौन सा? सप्त सैंधव प्रदेश। बात करें सप्त सैंधव प्रदेश की, तो ये क्या था? सिंधु प्लस में इसकी जो अन्य 6 सहायक नदियां थी, ये सहायक नदियां मिलकर इस सप्त सैंधव प्रदेश का सप्त सैंधव प्रदेश का क्या करती थी? निर्माण करती थी। जैसे हम बात करें पहली नदी कौन सी हो गई? सिंधु। सिंधु के बाद में हम बात करें झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, 6 नदियां ये हो गई। और इसके अलावा एक नदी बहती थी प्राचीन काल में, कौन सी? सरस्वती नदी। ये 7 नदियां मिलकर किसका निर्माण करती थी? सप्त सैंधव प्रदेश का। किसका? सप्त सैंधव प्रदेश का। और ये सप्त सैंधव प्रदेश किसका निर्माण करती थी? सप्त सैंधव प्रदेश का निर्माण करती थी। कौन सी नदियां मिलकर? सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज और कौन सी? सरस्वती नदी मिलकर। तो क्या हुआ? ईरानी इस सप्त सैंधव प्रदेश में प्रवेश करने लगे। तो इस सप्त सैंधव प्रदेश की मुख्य नदी कौन सी थी? सिंधु। तो इन ईरानियों ने क्या कहा? इस सिंधु नदी को क्या कहा? हिंदू कहा। सिंधु नदी को क्या कहा? हिंदू कहा। और इसके आसपास के क्षेत्र को क्या कहा? इसके आसपास के क्षेत्र को क्या कहा? हिंदुस्तान कहा। आसपास के क्षेत्र को क्या कहा? हिंदुस्तान कहा। और यहाँ पर जो लोग निवास करते थे, यहाँ के निवासियों को क्या कहा गया? यहाँ के निवासियों को क्या कहा? हिंदू ही कहा। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं किसकी? तो ये बात समझ में आई आपके? किससे संबंधित? हिंदुस्तान से संबंधित। तो हमें क्या याद रखना है? हिंदुस्तान नाम किसने दिया? ईरानियों ने दिया। और ईरानियों ने सिंधु नदी को क्या क्या कहा? सिंधु नदी को इन्होंने सिंधु नदी को क्या कहा था? हिंदू कहा था। सिंधु को हिंदू कहा। और इसके आसपास के क्षेत्र को क्या कहा? हिंदुस्तान कहा। किसने? ईरानियों ने। ठीक है, इतनी बात हमें याद रखनी है हिंदुस्तान और ईरानियों से संबंधित। ठीक है, और अगर आपको ये याद रखना हो हिंदुस्तान और ईरानियों में अगर कंफ्यूजन हो, तो आप कैसे HI से इसको याद रख सकते हैं? हितेश से। जैसे हम एक वर्ड लिखते हैं, क्या एक नाम हम लिखते हैं, क्या? HITESH। और इसमें हितेश में जो फर्स्ट जो स्टार्टिंग के जो 2 वो रहेंगे, क्या? लेटर, इनसे हम याद रख सकते हैं। H से क्या हो जाएगा? हिंदुस्तान। और I से क्या हो जाएगा? ईरानी। ठीक है, इतनी बातें हम याद रख सकते हैं। उसके बाद में हम बात करें नेक्स्ट, तो इसके बाद में क्या आएगा? इंडिया। और इस इंडिया की हम बात करें तो ये क्या रहेगा? इंडिया। और ये इंडिया नाम कहाँ से आएगा? ये इंडिया नाम कौन देंगे? यूनानी। यूनानी, या यूं कहें किसके कारण रहेगा? ये यूनानियों के कारण। किसके कारण? यूनानियों के कारण क्या नाम पड़ेगा? इंडिया नाम पड़ेगा। ठीक है, और बात करें इस इंडिया की, ये इसके पीछे भी क्या स्टोरी रहेगी? यही सेम स्टोरी रहेगी कि जो यूनानी जो लोग हैं, यूनानी लोग सिंधु नदी के आसपास आकर क्या है? निवास करने लगते हैं। सिंधु नदी के आसपास आकर निवास करने लगते हैं। और इस ये जो यूनानी लोग हैं, ये क्या कहते हैं? ये सिंधु को क्या कहेंगे? सिंधु को कौन सी नदी के नाम से जानेंगे? इंडस के नाम से। या यूं पूछ लिया जाए कि यूनानियों ने सिंधु नदी को क्या नाम दिया, तो इन्होंने क्या नाम दिया? इंडस नाम दिया। और इसी इंडस नाम के कारण इन्होंने इस नदी को तो क्या कहा? इंडस कहा। इसके आसपास के क्षेत्र को क्या कहा? इंडिया कहा। आसपास के क्षेत्र को क्या कहा? इंडिया कहा। और यहाँ पर निवास करने वाले लोगों को क्या कहा? इंडियन कहा। निवास करने वाले लोगों को क्या कहा? इंडियन कहा। ठीक है, तो इतनी बात हमें याद रखनी है। किससे संबंधित? यूनानियों से संबंधित। ठीक है, इतनी बात याद रखनी है। किससे संबंधित? यूनानियों से संबंधित। तो इंडिया नाम के बारे में हमें क्या याद रखना है? इंडिया नाम किसने दिया? यूनानियों ने। ठीक है,
और हिंदुस्तान नाम किसने दिया? ईरानियों ने। तो इसमें नामकरण में जो इम्पोर्टेंट है वो ये ही दो नाम रहेंगे। कौन से? हिंदुस्तान और इंडिया। हिंदुस्तान और इंडिया यही एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार। तो इतना ही हमें याद रखना है। हिंदुस्तान नाम ईरानियों ने दिया और इंडिया नाम किसने दिया? यूनानियों ने दिया। ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं भारत के संविधान में, और भारतीय संविधान में भारत के लिए क्या नाम उल्लेखित किया गया है। तो यहाँ पर नाम लिख, या हम बात करें आर्टिकल नंबर 1 की, तो इंडिया अर्थात भारत, ये नाम कहाँ से आता है? ये नाम आता है आर्टिकल 1 से, यानी कि भारत का संवैधानिक नाम रहेगा। और भारत के संवैधानिक नाम की क्या बात करें हम, क्या रहेगा? भारत का संवैधानिक नाम रहेगा कौन सा? भारत अर्थात इंडिया, सॉरी इंडिया अर्थात भारत, इंडिया अर्थात भारत। ठीक है। इतनी बात याद रखनी है हमें किसके बारे में? आर्टिकल 1 से संबंधित। आर्टिकल 1 में क्या लिखा हुआ है? इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। ठीक है। इतनी बात याद रखनी है किससे संबंधित? आर्टिकल 1 से। या आपसे पूछ लिया जाए भारत का संवैधानिक नाम क्या है, या यूं पूछ लिया जाए कि भारत के संविधान में भारत के नामकरण से संबंधित कौन कौन से नाम यूज में हुए हैं, तो हमें क्या याद रखना है? इंडिया और भारत दोनों ही नामों का प्रयोग किया गया है। किसमें? भारत के संविधान में। भारत का संवैधानिक नाम, भारत का संवैधानिक नाम, और ये भारत का संवैधानिक नाम क्या रहेगा? इंडिया अर्थात भारत। ठीक है। तो कुल मिला के हमें इतनी बातें याद रखनी है किससे संबंधित? भारत के नामकरण के भारत के नामकरण से संबंधित ये बातें हमें याद रखनी है। इंडिया अर्थात भारत क्या हो जाएगा? संवैधानिक नाम, संवैधानिक नाम। ठीक है। तो और अब बाकी की बातें हम करेंगे अगली हमारी जो वीडियो आएगी, उसमें हम देखेंगे भारत की स्थिति से संबंधित बातें, स्थिति और विस्तार से संबंधित। तो शॉर्ट में भारत के नामकरण की बात करें तो हमें क्या याद रखना है? आर्यव्रत नाम कैसे आएगा? आर्यों के आगमन के कारण भारत का नाम क्या पड़ा? आर्यव्रत पड़ा। उसके बाद जम्मू द्वीप की बात करें तो जम्मू द्वीप नाम कैसे आएगा? प्राचीन ग्रंथों और पौराणिक ग्रंथों में भारत को क्या कहा जाता था? जम्मू द्वीप। उसके बाद में हम बात करें भारत की, और ये भारत नाम कैसे आता है? एक दुष्यंत नाम के राजा हुआ करते थे, और इस दुष्यंत के पुत्र थे कौन? भरत। और इसी भरत के नाम पर क्या हुआ? नाम क्या पड़ा? भारत। ठीक है। उसके बाद में बात करें हम किसकी? हिंदुस्तान की। और जो ये हिंदुस्तान नाम रहेगा, ये हिंदुस्तान नाम कहाँ से आता है? तो ये हिंदुस्तान नाम कौन देते हैं? ईरानी देते हैं। यानी कि यूं कहें कि हिंदुस्तान नाम किसके कारण पड़ा? तो ईरानियों के कारण पड़ा। और ईरानियों ने क्या कहा? जब सिंधु नदी के आसपास में ईरानी निवास करने लगे, तो इन्होंने क्या कहा? सिंधु नदी को क्या कहा? हिंदू नदी कहा। ईरानियों ने सिंधु नदी को क्या कहा? हिंदू नदी कहा। और यहाँ के आसपास के क्षेत्र को क्या कहा? हिंदुस्तान कहा। ठीक है। उसके बाद में हमने बात की किसकी? इंडिया की। और इंडिया नाम किसके कारण पड़ा? यूनानियों के कारण। और इन यूनानियों ने सिंधु नदी को क्या कहा? सिंधु को क्या कहा? इंडस कहा। कौन सी नदी का? इंडस कहा। और इसके आसपास के क्षेत्र को क्या कहा? इंडिया कहा। इसके आसपास के क्षेत्र को क्या कहा? इंडिया कहा। और यहाँ के निवासियों को क्या कहा? इंडियन कहा। ठीक है। तो इंडिया नाम कहाँ से आया? किसने दिया? यूनानियों ने दिया। इतनी बात याद रखनी है। और पूछ लिया जाए भारत का संवैधानिक नाम क्या रहेगा, तो भारत का संवैधानिक नाम क्या रहेगा? इंडिया अर्थात भारत। क्या रहेगा संवैधानिक नाम? इंडिया अर्थात भारत। और पूछ लिया जाए आर्टिकल 1 में क्या नाम प्रयोग किया गया है, तो हमें क्या जवाब देना है? इंडिया अर्थात भारत। तो इतनी बातें याद रखनी है किससे संबंधित? भारत के नामकरण से संबंधित। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। तो सभी को धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट